कुछ बात लफ्ज़ों से बेहतर खामोशियाँ बयां कर देती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान को टूट जाता है। किसी की नज़र में मैं अच्छा हूँ तो किसी की नज़र में मैं बुरा हूँ। हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नज़र में मैं वैसा ही हूँ। कैसी है ये आज की दुनिया, जहाँ किसी को ना तो किसी के कायदे पसंद हैं ना तो किसी के वादे पसंद हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे पसंद है। महादेव जी कहते हैं कि मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो ज़माना, मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। अजीब पहेली है, न कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं सिर्फ नाम के ही रिश्ते रह जाते हैं। गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। यह दुनिया है साहब, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। सच्चे प्यार की यही पहचान है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी एक दूसरे की फिक्र बहुत करते हैं। काश कोई ऐसा बोलता, पागल रोया न कर, तेरे दर्द से मुझे भी दर्द होता है। कुछ अच्छे लोगों की समस्या यह है कि वो कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें आपकी बातों का बुरा लगा है। वो बस शांत रहेंगे और इंतज़ार करेंगे। जिसने महसूस किया सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों को आँखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं, न सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। कदर वो होती है जो किसी के जाने के बाद ही पता लगती है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच, और कभी ज़रा सी बात से इंसान बिगड़ जाता है। ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जिए, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीर की भी पूरी होती है और ख्वाहिशें बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। ढल जाती है हर चीज़ें अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। खुशियों से नाराज़ है मेरी ज़िंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी ज़िंदगी। हंस लेता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द से की किताब है मेरी ज़िंदगी। जब किसी की ज़िंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह भी मान नहीं स्वाभिमान है। महादेव जी कहते हैं कि नज़दीकियाँ किसी भी रिश्ते को जोड़ नहीं सकती। दिल में एक दूसरे के लिए भावना होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी रिश्ते बने रहते हैं। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वो भी दूर हो जाती है। वक्त नदी के पानी की तरह है, नदी के बहते पानी को छू सकते हैं और जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसा ही वक्त है, वक्त हर बार आता है पर वही वक्त बार बार नहीं आता। मुझे झूठ बोलने का हुनर, मेरे सच बोलने से पता नहीं मेरे अपने ही कितने नाराज़ हैं। कोई किसी का नहीं होता, जब दिल भर जाता है तो लोग शायद याद करना ही भूल जाते हैं। गलती उनकी नहीं थी, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों, हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल जो लगा बैठे थे। ज़िंदगी में प्यार क्या होता है ये उस शख्स से पूछो जिसने दिल टूटने के बाद भी इंतज़ार किया, जिन्हें मालूम है कि अकेलापन क्या होता है।
वे लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। बिन बात के रोने की आदत है, किसी अपने के साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहे मेरा क्या है, मैं तो आईना हूँ, मुझे तो टूटने की आदत है। एक दिन जंगल में मेंढकों का एक समूह कहीं जा रहा था। कुछ समय बाद चलते चलते उनमें से 2 मेंढक अचानक से एक गड्ढे में गिर गए थे। उसके बाद वे दोनों उसमें से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो मेंढक बाहर थे, मैं उन दोनों मेंढकों को कह रहे थे कि रहने दो, तुम दोनों गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करना अब बेकार है, तुम नहीं निकल पाओगे। लेकिन दोनों मेंढक बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। ऊपर मौजूद मेंढक ने फिर से बोला, क्या इतनी मेहनत करते हो, अब बाहर नहीं निकल पाओगे। यह सुनकर गड्ढे में मौजूद 2 में से एक मेंढक उनकी बात मान लेता है और निकलने की कोशिश करना बंद कर देता है, जिससे यह और गड्ढे में गहराई में चला जाता है। लेकिन पहला मेंढक ऊपर मौजूद मेंढकों की बात पर ध्यान नहीं देता और वह लगातार बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगाता रहता है। कुछ समय बाद वह अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर की ओर छलांग लगाता है और बाहर आ जाता है। दरअसल यह मेंढक बहरा होता है और उसे उन मेंढकों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी जो उन्हें कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन यह मेंढक उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। इससे लगा कि वे लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हम आपके जीवन में सफल हो पाएँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली नई नई ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहती हैं। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए जय शिव शंभू।